चलिए जी, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून वंस अगेन। और आज की क्लास का हमारा टॉपिक है ऑफर के रूल्स, एसेंशियल एलिमेंट्स। कि एक ऑफर तभी वैलिड माना जाएगा जब ये सारे एसेंशियल एलिमेंट सेटिस्फाई होंगे। एक ऑफर तभी वैलिड माना जाएगा दोस्तों जब ये सारे एसेंशियल एलिमेंट सेटिस्फाई होंगे। ठीक है जी। अब सर ये एसेंशियल एलिमेंट कौन कौन से हैं, आइए इन क्लास में पढ़ेंगे आज की क्लास के अंदर। और आज की क्लास के अंदर हमारा ऑफर का बेसिक चैप्टर खत्म हो जाएगा, मतलब ऑफर कंप्लीट हो जाएगा टोटली इन एडवांस लेवल पर भी। ऑफर हमारा खत्म हो जाएगा एडवांस लेवल पे भी। ठीक है जी। चलिए, सबसे पहला एसेंशियल एलिमेंट का मतलब समझो पहले। एसेंशियल एलिमेंट क्या है? एसेंशियल एलिमेंट का मतलब होता है कि एक ऑफर तभी वैलिड माना जाएगा कि एक वैलिड ऑफर है, आपने कोई बेकार ऑफर नहीं दिया, इनवैलिड ऑफर नहीं दिया, वॉइड ऑफर नहीं दिया। तो एक ऑफर वैलिड तभी माना जाएगा जब नीचे दिए गए एसेंशियल एलिमेंट सेटिस्फाई होंगे। अगर एक भी एसेंशियल एलिमेंट दोस्तों मिस हो गया तो वो ऑफर वैलिड नहीं होगा। ठीक है जी। तो हमें सारे सेटिस्फाई करने। एक ऑफर देते वक्त हमें इन बातों का ध्यान रखना है। एक ऑफर देते वक्त हमें इन बातों का ध्यान रखना है। अब ऑफर क्या हो सकता है, ऑफर कैसे दिया जा सकता है? सर ऑफर कैसे दिया जा सकता है बताओ? ऑफर मे बी एक्सप्रेस्ड और इंप्लाइड। बताओ मुझे, ये बात मैंने आपको बताई या नहीं बताई थी? ये बातें मैंने आपको बताई थी नहीं बताई थी? ऑफर मस्ट बी, मे बी। ऑफर कैसे हो सकता है सर? इंप्लाइड ऑफर भी हो सकता है और एक्सप्रेस ऑफर भी हो सकता है। ये बातें हम डिस्कस कर चुके हैं, टाइप्स ऑफ ऑफर के अंदर अलग से बता दिया था। तो वही बातें ये कह रहा है कि ऑफर क्या हो सकता है? ऑफर मे बी का मतलब होता है ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। तो ऑफर मे बी एक्सप्रेस्ड और इंप्लाइड। ऑफर में भी एक्सप्रेस्ड और इंप्लाइड। वो ऑफर जो बोलकर लिखकर दिया जाता है वो एक्सप्रेस्ड ऑफर कहलाता है, और वो ऑफर बाय कंडक्ट बाय एक्शन दिया जाता है वो इंप्लाइड ऑफर बताता है। इसको भी क्लिक कर दूं, टिक कर दूं। क्या ये क्लियर है बातें? ये मैं आपको पिछली 2 क्लास से यही बता रहा हूं। क्या ये बातें सही है? ठीक है जी। इसके बाद अगला, अब ऑफर दिया कैसे जाएगा सर? ऑफर किसको दिया जा सकता है? एक स्पेसिफिक पर्सन को भी दिया सकता है और एक जनरल पर्सन को भी दे सकता है। इसलिए मैंने इनके बारे में कुछ लिखा नहीं ज्यादा, क्योंकि ये मैं ऑलरेडी लिख चुका, ये ऑलरेडी मैं बता चुका। स्पेसिफिक ऑफर भी दिया जा सकता है और जनरल ऑफर भी दिया जा सकता है। अच्छा मुझे बताओ, जनरल ऑफर में कौन सी केस स्टडी मैंने आपको पढ़ाई थी? जनरल ऑफर में कौन सी केस स्टडी मैंने आपको डिस्कस करी थी? कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बोल कंपनी। कार्बोलिक स्मोक बोल कंपनी, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बोल कंपनी। ये केस स्टडी किसको रेफर करता है? ये केस स्टडी रेफर करता है जनरल ऑफर। ये केस स्टडी किसको रेफर करता है सर? ये केस स्टडी जनरल ऑफर को रेफर करता है। ऑफर मस्ट गिव राइज टू लीगल ऑब्लिगेशन। ये बात सही है। जनरल ऑफर, स्पेसिफिक ऑफर क्या होता है आपको मैंने ये भी बताया कि वो ऑफर जो आप किसी स्पेसिफिक ग्रुप या फिर किसी भी स्पेसिफिक पर्सन को देते हो उसको हम स्पेसिफिक ऑफर कहते हैं। और जो ऑफर जनरल पब्लिक के लिए होता है वो ऑफर हमारा जनरल ऑफर होता है, जिसके अंदर हमारा कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बोल कंपनी का केस लो का रेफरेंस मिलता है यहां पर। अब आइए, मान लो दोस्तों, लेट सपोज गार्लिल नहीं बे हो, कार्लिल भाई, कार्लिल कहां ध्यान है? क्या पी लिया है? चलिए, लेट सपोज फॉर एग्जांपल, मान लो दोस्त आर्यन कह रहा है नबिक से, आर्यन ने नबिक से कहा कि यार भाई मेरे पास 2 जीन्स पड़ी है, सेम कलर की जीन्स है, क्या तू ये जीन्स लेगा? नबिक कह रहा हाँ भाई ले लूंगा, क्या दिक्कत है, ले लूंगा। वो आर्यन कह रहा भाई मैं ये जीन्स देखो 500 रुपए की दूंगा।
600 की तो लाया था, मैंने तो एक बार भी नहीं पहनी, तू मेरा दोस्त है, मैं तेरे को 500 के दे दूंगा, तू लेगा? तो कह रहा हाँ हाँ क्यों नहीं लेंगे यार, लेंगे। अब भाई ने जींस दे रहा है, नहीं लेंगे क्या? भाई जींस दे रहा है, नहीं लेंगे? लेंगे। कह रहा यार सच बता तू लेगा ना, नहीं तो मैं किसी और से पूछू नहीं। कह रहा कब लेगा? नबी कह रहा यार मैं ले लूंगा, कल या परसों में ले लूंगा। वो कह रहा सही में ले लेगा ना भाई, क्योंकि मैं किसी और से नहीं पूछूं भाई, क्योंकि मेरे पास दो दो है, मेरे को लॉस हो जाएगा, मेरे खामखा के पैसे बेकार हो जाएंगे। खामखा मैं दो दो ले आया, एक मेरे लिए आया, एक मेरे घर वाले ले आए मेरे बर्थडे पर। तो वो कह रहा ले लूंगा यार, टेंशन मत ले यार, ले लूंगा, कल परसों में ले लूंगा, पैसा आ रहे मैं ले लूंगा। इसने कहा ठीक है भाई। तो अब आर्यन ने ऑफर दिया कि भाई तू मेरी जींस ले लेगा, 500 रुपए की दूंगा मैं। नहीं कि नहीं, जींस पड़ी है बिल्कुल एकदम चकाचक। वो कह रहा हाँ ले लूंगा, ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया गया। अब आर्यन से बोला गया, आर्यन ने कहा कि भाई, नबी ने कहा कि भाई कब लोगे? नबी ने कहा कि मैं एक दो दिन में ले लूंगा। एक दो दिन बाद आर्यन ने फोन करा कि भाई नबी वो जींस ले लेते यार। कह रहा ले लूंगा यार, कल ले लेता हूं। कल आर्यन फिर फोन कर रहा है, कह रहा भाई वो जींस ले लेते यार। कह रहा ले लूंगा यार, टेंशन का कहां भागे जा रहा हूं यार, ले लूंगा। कह रहा भाई ले तो लेगा ना यार? कह रहा ले लूंगा। 4-5 दिन हो गए ऐसे ऐसे, 4-5 दिन बाद फोन करता है, कह रहा है आर्यन फोन करा नबी को, क्या भाई ले ले जींस, वो पड़ी हुई है ऐसी खामखा, कोई पहन भी नहीं रहा, बेकार हो जाएगी, साइज छोटा हो जाएगा, है ना? कह रहा ले लूंगा ले लूंगा। ऐसे ऐसे करते इसने महीना ही बीत दिया। 1 महीने बाद कह रहा आर्यन गुस्से में है, कह रहा भाई ले रहा है नहीं ले रहा? नबी कह रहा नहीं ले रहा, जो करना वो कर ले। नबी कह रहा ले ले, जो कर, नहीं लेता जा, जो करना वो कर ले। अब बताओ आर्यन क्या केस कर सकता है नबिक पे? मुझे बताओ आर्यन क्या नबिक पे केस कर सकता है? नहीं कर सकता। सर आर्यन नबिक पे केस कैसे कर सकता है? जब इनके बीच में ये ऑफर एंड एक्सेप्टेंस चल रहा था, वहां पर कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं थी ना, कि अगर तूने ये ऑफर को पूरा नहीं करा तो मैं तेरे पे केस कर दूंगा, मेरे पे पावर है। और अगर अगले पर्सन ने केस नहीं करा तो मैं तेरे पे केस, अगले पर्सन ने नहीं पूरी करी ऑब्लिगेशन तो मैं केस कर दूंगा। ऐसी लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है। तो वो कह रहा है कि जब भी आप किसी को ऑफर दो तो एक लीगल ऑब्लिगेशन होनी चाहिए उस ऑफर में। आर्यन ने नबिक को बोला कि भाई तू मेरी जींस खरीदेगा 500 रुपए? कह रहा हाँ खरीदूंगा। तो जब आर्यन ऑफर दे रहा था तो आर्यन का इंटेंशन है कि यार ऑफर दे रहा हूं, अगर अगले पर्सन ने हाँ करा और नहीं खरीदा मैं केस कर दूंगा इसमें, मेरे पे एक लीगल ऑब्लिगेशन आ गई। और अगर मैं ऑफर दे रहा हूं, 500 रुपए की जींस दे रहा हूं, और अगर मैं उसको मना कर दूं बाद में कि मैं नहीं बेच रहा, तो मेरे पे केस हो सकता है। ऐसी वाली कंडीशन जब आती है तो ही वो वैलिड ऑफर होता है। तो जब भी आप किसी को ऑफर देते हैं और वहां पर लीगल ऑब्लिगेशन होता है, लीगल रिलेशनशिप होता है दो पार्टीज के बीच में, अगर एक पार्टी जो ऑफर दे रहा है उसने अपना ऑब्लिगेशन को पूरा नहीं करा, वो कह रहा 500 की जींस दूंगा, वो नहीं दे, बाद में मना कर रहा है, तो वो अगली पार्टी ऑफर न भी केस कर सकता है। और अगर उसने एक्सेप्ट कर लिया और फिर वो मना कर रहा है तो ये केस कर सकता है। तो जब भी कभी ऑफर दिया जाता है किसी पार्टी को, तो दोनों पार्टी के ऊपर लीगल ऑब्लिगेशन अराइज होती है। अगर एक पार्टी अपनी ऑब्लिगेशन को पूरा नहीं करेगी तो दूसरी पार्टी उस पर केस कर सकती है। तो ऑफर जब भी दोगे तो लीगल ऑब्लिगेशन होना जरूरी है। ऑफर मस्ट राइज गिव अ लीगल ऑब्लिगेशन। समझ में आया ना? लीगल ऑब्लिगेशन का मतलब क्या है कि जब भी कोई पार्टी किसी को ऑफर देगी तो उस पार्टी के ऊपर एक लीगल रिलेशनशिप हो जाएगा कि अगर उसने ऑब्लिगेशन को पूरा नहीं करा, बाद में ऑफर दिया, फिर बाद में मना करने लगा, तो उस पार्टी पे केस हो सकता है। आपने मुझे ऑफर दिया कि सर मेरी कार खड़ी है, 1 लाख रुपए की बेच रहा हूं, क्या आप खरीदोगे? मैं तैयार हूं खरीदने के लिए। अब आपने मुझे ऑफर दिया, बाद में आप मना करने लगे, मैं नहीं बेचूंगा, अब मैं नहीं बेच रहा कार अपनी, तो मैं आप पे केस कर सकता हूं। ये एक लीगल रिलेशनशिप होता है ऑफर के अंदर। दैट ऑफर इज नोन एज वैलिड ऑफर। बात समझ में आ गई आपको? ये वाला पॉइंट, ऑफर मस्ट गिव राइज टू अ लीगल ऑब्लिगेशन। तो मुझे बताओ पहला क्या था? ऑफर कैसा होना चाहिए? ऑफर एक्सप्रेस भी हो सकता है, इंप्लाइड भी हो सकता है। ऑफर किसको दे सकते हैं? जनरल पब्लिक को भी दे सकते हैं और स्पेसिफिक पर्सन को भी दे सकते हैं। ऑफर जनरल भी हो सकता है, स्पेसिफिक भी हो सकता है। जब भी आप किसी को ऑफर दोगे तो क्या होगा? वो एक लीगल ऑब्लिगेशन होनी चाहिए ऑफर के अंदर, एक लीगल ऑब्लिगेशन आनी चाहिए ऑफर के अंदर। मतलब हर पार्टी के, दोनों पार्टी के बीच में लीगल रिलेशनशिप हो। अगर एक पार्टी डिफॉल्ट कर रही है तो दूसरा उस पर केस कर सकता है। बात समझ में आ गई यहां पर? हाँ बिल्कुल। अब अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट को ध्यान समझिए। मान लो एक पर्सन ने आपसे कहा कि यार मैं अपनी बाइक बेचना चाहता हूं,
आपने कहा कितनी की दोगे, तो कह रहा है कि मैं अपनी बाइक 1,00,000 रुपए की देना चाहता हूं, ठीक है ना। आपने कहा ठीक है सर। अब जब कोई पर्सन एक ऑफर देता है, जब कोई पर्सन ऑफर देता है, मतलब वो बाइक बेचने वाला पर्सन, तो जो भी उसकी टर्म्स एंड कंडीशन है वो सर्टेन होनी चाहिए, वो आपको पता होनी चाहिए। मान लो मैं आपको ऑफर दे रहा हूं कि आप मेरी बाइक खरीदेंगे, मैं आपको बेच रहा हूं 50,000 रुपए की। आपने कहा सर खरीद लूंगा, पर टर्म एंड कंडीशन क्या है। तो मैंने कहा कि भाई जब भी मैं आपको बाइक बेचूंगा तो जो आप मुझे पेमेंट करोगे वो ऑनलाइन ही करना, कैश नहीं लूंगा मैं पेमेंट, मेरी टर्म एंड कंडीशन है ये। आपने कहा ठीक है सर मैं कर दूंगा। मैंने कहा जब भी मैं आपको बाइक बेचूंगा तो इंश्योरेंस जो मेरे नाम पर है वो आपको अपने नाम पे कराना होगा। तो जब भी दोस्तों कोई ऑफर दिया जाता है किसी पर्सन को, तो जो ऑफर देने वाला होता है वो अपनी टर्म्स को सर्टेन और डेफिनेट बता देगा अगली पार्टी को जिसको वो ऑफर दे रहा है। ये होना चाहिए। भाई मैं अपनी बाइक बेच रहा हूं, मैं आपको नहीं बता रहा, मैं आपको कह रहा हूं कि भाई पैसे 50,000 के, आपने हाँ कर दिया, आप 50,000 पे कैश दे रहे हो। मैं कहा मैं कैश नहीं लूंगा, मुझे ऑनलाइन दे। आप कह रहे ऑनलाइन कैसे दूं यार, हाथ के हाथ। मैंने कहा मुझे नहीं पता, मैं तो ऑनलाइन लूंगा। तो ये चीजें पहले ही बता दो ना आप, ये चीजें आप पहले ही बता दो। जब भी आप किसी को ऑफर दो तो आपको पैसे कैसे लेने हैं, आपको कितने पैसे अकाउंट में चाहिए, कितने आपको कैश में चाहिए, क्या क्या आपकी टर्म्स है ना। बाइक का पेपर ट्रांसफर कौन कराएगा, आप कराओगे या मैं कराऊंगा। ये भी अगर मैं कराऊंगा तो मैं अलग से पैसे लूंगा, आप करा लो नहीं तो कितने दिन में कराना पड़ेगा। ये सारी टर्म्स सारी की सारी बता होनी चाहिए जिस पार्टी को आप ऑफर दे रहे हो। द टर्म्स ऑफ ऑफर शुड नॉट बी अनसर्टेन और इनडेफिनाइट। अनसर्टेन का मतलब होता है चीजों को छुपाना। आपने कोई चीज बताई नहीं ऑफर देते टाइम, वो अनसर्टेन होता है, सर्टेन नहीं थी, ठीक है जी। तो अनसर्टेन और इंडेफिनिट का मतलब होता है चीजों को छुपाना, आपने ठीक से बताया नहीं कि आप एक्चुअल में किस टाइप का ऑफर दे रहे थे। आपने कहा कि भाई मैं ऑयल दे रहा हूं, आपको ऑयल दे रहा हूं, आप ऑयल खरीदोगे इस ऑयल को। आपने कहा मैं खरीद लूंगा। तो आपने सोचा कि आप पेट्रोल वाला ऑयल की बात कर रहे हैं, वो आपको डामर आंवला वाला ऑयल दे रहा है। तो यहां पर सर्टेन नहीं था ऑफर देते टाइम, राइट। तो जब भी आप किसी को ऑफर देंगे तो ऑफर देते वक्त अपनी टर्म्स एंड कंडीशन को बता देंगे जिस पार्टी को ऑफर दे रहे हैं, जो भी आपकी टर्म्स एंड कंडीशन है। इसको कहते हैं टर्म्स ऑफ एन ऑफर मस्ट बी डेफिनेट एंड सर्टेन। सर्टेन और डेफिनेट होना चाहिए। वो आपको नवरत्न तेल दे रहा है, ठंडा ठंडा डर्मिकूल का। आज क्या बात है, नेहा बड़ी हंस रही है। नेहा क्या हो गया, क्यों हंस रहे हो, क्या बोल दिया। कह रही है सर मैंने फेयर एंड लवली लगाई है। आज तनीषा का बर्थडे है। चलिए, तो अगला पॉइंट क्या है हमारा, अगला पॉइंट है सर ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेट। ये मैंने आपको डेफिनेशन में ही बता दिया था दोस्त। बताओ, ये मैंने आपको डेफिनेशन में नहीं बताया था कि जब भी आप किसी को ऑफर देते हो तो उससे बात तो करो, उसे कम्युनिकेट तो बताओ तो सही क्या ऑफर दे रहे हो। अब उसको कैसे पता चलेगा कि आपका ऑफर दे रहे हो। आप मनी मन बोल रहे हो यार मैं अपना फोन बेचना चाहता हूं 1,500 रुपए का, कोई खरीदेगा, मनी मन। पर किसी को बताओगे नहीं तो ऑफर कैसे देगा वो। नया कह रही है सर नहीं सर नहीं, ऐसी कोई बात नहीं बेटा, जो बात है वो तेरे ही दिल में है, इसको क्या पता। तो वही कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है नेहा। जब तक आप किसी को कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो फिर वो वैलिड ऑफर नहीं है। तो जब आप किसी पार्टी को ऑफर देते हो, मैं अपनी बाइक बेचना चाहता हूं या मैं अपनी कार बेचना चाहता हूं, तो मैं जिसको बेचना चाहता हूं उसको जाकर बताऊंगा ना कि मैं इतने की बेचना चाहता हूं, क्या खरीदोगे, राइट। तो जब आप किसी को ऑफर देते हो तो ऑफर को कम्युनिकेट भी करना है, आपको बताना भी है कि हम ऑफर दे रहे हैं। जैसे कि मैं क्लासेस का ऑफर निकालता हूं तो YouTube और एप्लीकेशन और व्हाट्सएप के थ्रू लोगों को बताता हूं कि ये ऑफर आया है, अगर किसी को एक्सेप्ट करना है तो वो मुझसे आकर एक्सेप्ट कर सकता है, राइट। तो दैट इज कॉल्ड ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेट।
ऑफर में नहीं लगाया, आपकी मर्जी नहीं चलेगी। ऑफर देते टाइम आपको अगली पार्टी को बताना होगा कि आप ये और ये टर्म एंड कंडीशन के साथ ऑफर दे रहे हैं। अगला अगला पॉइंट क्या है सर? बड़े सिंपल सिंपल पॉइंट है ये, तो बहुत सिंपल सिंपल पे पेपर में आते भी नहीं है, ऐसे ही याद हो जाते। ये कह रहा है ऑफर मस्ट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम एन इनविटेशन टू ऑफर। ये कह रहा है जो ऑफर होगा ना दोस्त, वो इनविटेशन टू ऑफर से अलग होना चाहिए। यार अलग ही तो होता है। वो कह रहा है ऐसा ऑफर मत दो जो इनविटेशन टू ऑफर लगे। ना 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 ना, इनविटेशन टू ऑफर अलग होता है और ऑफर अलग होता है। तो जो आप ऑफर दे रहे हो वो इनविटेशन टू ऑफर नहीं होना चाहिए, वो ऑफर जैसा ही होना चाहिए। आपकी फाइनल विनिंगनेस होनी चाहिए उसके अंदर। याद है ना मैंने आपको बताया था, इनविटेशन टू ऑफर के अंदर फाइनल विनिंगनेस नहीं बताते, जबकि ऑफर के अंदर फाइनल विनिंगनेस बताते हैं। राइट, जैसे कि मैं आपको बताऊं, बहुत सारी बाइकें लाइन पे लगी हुई है और लिखा है फॉर सेल, है ना। तो अब ये क्या है, इनवाइट कर रहा हूं मैं पब्लिक को कि कोई आओ और पूछो कौन सी बाइक आपको पसंद आ रही है, वो हमसे पूछ लो। दैट इज कॉल्ड इनविटेशन टू ऑफर। राइट, पर ऑफर अगर मैं आप सिंगल बाइक बेच रहा हूं किसी कि भाई मैं याली बाइक बेच रहा हूं, तो वो एक ऑफर है कि भाई मैं इतनी की बेच रहा हूं, कोई खरीदना चाहेगा ये वो करके, जनरल ऑफर हो गया वो। बट इनविटेशन टू ऑफर नहीं होना चाहिए। तो जब भी कोई आप ऑफर दोगे वो इनविटेशन टू ऑफर नहीं होना चाहिए, उससे अलग होना चाहिए। ये कह रहा है हमारे वाले पॉइंट में कि ऑफर मस्ट बी डिफरेंट डिस्टिंग्विश, मतलब इनविटेशन टू ऑफर से अलग होना चाहिए। डिस्टिंग्विश मतलब डिफरेंट होना चाहिए। आप जो ऑफर दे रहे हो वो इनविटेशन टू ऑफर जैसा नहीं होना चाहिए। इनविटेशन टू ऑफर अलग होता है और ऑफर अलग होता है। ऑफर के अंदर अपनी आखिरी इच्छा बता देते हो आप। मैं ये पेन बेचना चाहता हूं 20 रुपए का, ये मेरी इच्छा है कि मैं इतने का बेच दूंगा, ये है ऑफर। ये पेन मैं बेचना चाहता हूं, किसी को खरीदना है तो आ जाओ। जैसे रेस्टोरेंट में ऑफर नहीं देते, इनविटेशन टू ऑफर देते हैं। वहां पर क्या होता है, मेन्यू होता है, लोग जाकर उनको ऑफर करते हैं कि मेरे को ये खाना है। तो आपका जो ऑफर है वो ऑफर जैसा होना चाहिए, इनविटेशन टू ऑफर नहीं होना चाहिए। याले पॉइंट में कह रहा है, याली बातें। ऑफर मस्ट बी मेड विद द फ्री कंसेंट। नाम से ही आपको समझ में आ रहा है, इसमें कोई भी अलग से एग्जांपल नीड ही नहीं है। नाम से क्या समझ में आ रहा है आपको कि जब भी आप किसी को ऑफर देंगे तो जोर जबरदस्ती करके उससे एक्सेप्ट ना करवाइए, या जोर जबरदस्ती करके ऑफर नहीं दो। मेरे से कहा गया है, मेरे को किसी 2-3 जनों ने पकड़ लिया, कहा तू अब हमें ये बोल कि मैं अपना घर बेचना चाहता हूं 5 रुपए में, ये बोल। तू ये बोल कि मैं अपना घर बेचना चाहता हूं 5 रुपए में, ये बोल दो। तो भाई कैसा लगेगा? मेरे से दबाव में आकर ऑफर दिलवाया जा रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए। जब भी कोई पार्टी ऑफर देती है कि यार मैं अपना घर बेचना चाहता हूं, या अपनी लैंड बेचना चाहता हूं, ये एसेट्स बेचना चाहता हूं, या मैं यहां पर काम करना चाहता हूं, तो वो फ्री कंसेंट रहे, मतलब उसको कोई दबाव में आकर ऑफर नहीं दिलवाया जा रहा। आप कह रहे, आपको दबाव में आकर बोला जा रहा है कि तू मेरी क्लास खरीद, तुझे खरीदनी ही पड़ेगी क्लास, तो वो एक फ्री कंसेंट नहीं होगा। नहीं, क्लास खरीद तो ये तो एक्सेप्टेंस की बात हो गई। मेरे को बोल रहे हैं कि 2-3 बच्चे ने पकड़ लिया मुझे, कह रहा सर 50% ऑफ कर दो ना, गोली मार दूंगा। हाँ याद नहीं, मुझे मजाक नहीं, मूड नहीं बिल्कुल यार। 50, दूसरा कह रहा 50%, ये तो बहुत ज्यादा हो गया, 90% ऑफ करो। अभी टपका देंगे मेरे से पहले, फिर देते रहना और कमाते रहना पैसे। नहीं करूंगा, नहीं करोगे 90%? मैं कर दूंगा यार, मैं कर दूंगा। मैं डर गया, मैं कह रहा कर दूंगा भाई, मैंने 90% ऑफ कर दिया, लूट लिया उन्होंने मुझे। तो मैं जो ऑफर दे रहा हूं वो दबाव में आकर दे रहा हूं। तो ऑफर कभी भी कोई पार्टी देती है वो अपने फ्री कंसेंट होकर दे, ये पॉइंट है हमारा। याला टू आइडेंटिकल क्रॉस्ड ऑफर और काउंटर ऑफर। देखो क्रॉस्ड ऑफर और काउंटर ऑफर क्या होता है, इसके बारे में समझते हैं। क्रॉस्ड ऑफर और काउंटर ऑफर क्या होते हैं? इतनी बात समझ में आ गई आपको? आज का तो छोटा ही टॉपिक था वो। लो जी, सबसे पहले मुझे आपको बताना है क्रॉस्ड ऑफर और बताना है काउंटर ऑफर, ठीक है? आइए, तो सर ये काउंटर ऑफर क्या होता है पहले ही समझिए।
काउंटर ऑफर क्या होता है पहले वो समझिए। क्या हुआ? काउंटर ऑफर क्या होता है सुनिए। मान लो हिमानी इसको अपने ड्रेस लेनी थी, तो हिमानी गई दुकान पर। दुकान पे कौन बैठा ये तो देख लो, नेहा। जिसको दुकान से बड़ा लगाव है, नेहा को दुकान से बड़ा लगाव है, तो दुकान में नेहा बैठी हुई थी। ठीक है, तो हिमानी को ड्रेस लेनी थी, हिमानी दुकान पे पहुंची और दुकान पे नेहा थी, दुकान की मालिक। अब नेहा लड़कियों की ड्रेस सेल आउट करती है, इसकी एक गारमेंट शॉप है, लेडीज गारमेंट शॉप, गर्ल्स लेडीज गारमेंट शॉप। लेडीज और गर्ल्स एक ही तो हुआ, गारमेंट शॉप। ये नया हर्बल मेहंदी बेचती है, नया हर्बल मेहंदी। ये नया हर्बल मेहंदी बेचती है, बहुत अच्छा ब्रांड है नया हर्बल मेहंदी का। तो मान लो हिमानी को ड्रेस लेनी है, शॉप पे पहुंची, नेहा थी। नेहा से बोला कि मुझे एक टॉप चाहिए और जींस चाहिए, ये सब चीजें इसने डिमांड करी, टॉप और जींस। नेहा ने कहा इसके प्राइस 2000 रुपए होंगे, 1000 रुपए टॉप और जींस 1000 रुपए, 1000 रुपए का टॉप और 1000 रुपए का जींस है। हिमानी कहने लगी है 2000 रुपए, इतने में तो मैं साल के कपड़े पहन लेती हूँ, इतने में साल के कपड़े पहन लेती हूँ। हिमानी कह रही है इससे नेहा से, कभी चल मेरे साथ सरोजनी नगर, सरोजनी नगर नाम सुना है आपने? कभी मेरे साथ सरोजनी नगर चलियो, जो तुझे 1000 रुपए की दे रही है ना टॉप, वो 150 रुपए के मिलते हैं वहां पर। और अगर मुझे बोलो ना भैया 100 रुपए में दे दो, तो वो भी देने को तैयार है। कभी सरोजनी नगर चलो, दिल्ली में बहुत सस्ती मार्केट है लड़कियों के लिए। दिल्ली में एक जगह है सरोजनी नगर, लड़कियों के लिए बहुत सस्ती मार्केट है, बहुत ही ज्यादा सस्ती मार्केट। अगर किसी ने गया होगा तो गया होगा, बाकी दिल्ली में सबसे सस्ती मार्केट लड़कियों के कपड़ों के लिए सरोजनी नगर। हिमानी कह रही सरोजनी नगर चलो, तब तो तुम तो डिफरेंट स्टेट से बिलोंग करते हो, पर हर एक स्टेट में एक ना एक होती है ऐसी जगह जहां पर मिल जाता है। नेहा कह रही नहीं नहीं, अरे वो कपड़े की बात और हमारे कपड़े की बात, अरे कैसी बातें कर दी तुमने, ऐसा तो ना होता है। वो कपड़े कहाँ, हमारे कपड़े ब्रांडेड वैल्यू के कपड़े हैं। 1000 रुपए की जींस की कोई बात ही होगी, तुम 1000 रुपए की 10 जींस खरीद लो वहां से, वो 10 जींस खराब हो जाएगी, ये जींस खराब नहीं होगी, हमारी गारंटी होती है हमारी यहाँ पर। छोटी मोटी बातें नहीं करते हम, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इसलिए प्राइस भी बड़े बड़े होते हैं हमारे। नेहा कह रही है, हिमानी कह रही है अरे मुझे कौन सा ये जींस जिंदगी भर चलानी है। ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं कि नहीं नहीं जी नेहा ये तो आप गलत कह रहे हो, अब ये 2000 रुपए की तो बात ही नहीं बनती, 200 ले लो। नेहा चौंक गई, नेहा कह रही ये क्या था, 2000 का सीधा 200। कह रही ऐसी करती है मेरी मम्मी तो। हिमानी कह रही है एक दिन मैं मम्मी के पास गई थी, मम्मी के साथ गई थी शॉपिंग करने, उसने बोले 1500, मम्मी ने बोला 150, वो दे दिया उसने 150 रुपए में, सीधा 1 जीरो कम कर देती है मम्मी। तो मैंने मम्मी की टेक्निक अपनाई। हिमानी ने कहा 2000, हमने कहा 200 रुपए, 200 रुपए देंगे, 100 रुपए का सरोजनी नगर वाले रेट है भाई, आई 200 रुपए देंगे। ये कह रही जी नहीं नहीं 200 रुपए में तो बात ही नहीं होती जी, 200 रुपए से कम होगा नहीं, 1800 रुपए से लास्ट कम कर देंगे बस, इतना, इससे ज्यादा कम ही नहीं होगा। हिमानी कह रही है अरे नेहा बिकेगा नहीं सामान ऐसे, इस इलाके में जहां तुम दुकान में बेच रहे हो इतना बहुत महंगा है आपका सामान, ये ऐसे नहीं बिक पाएगा। वो कह रहे जी नहीं 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 1800 में ही होगा जी, 1800। हिमानी कह रही ना 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 1800 रुपए कहाँ, चलो 200 की जगह 210 ले लो यार, छोड़ो खत्म करो, पकड़ो 210 रुपए खत्म। कह रही कैसी बातें कर रहे हो यार, ये क्या बात है, कैसी बातें कर रहे हो, ये क्या बात है 10 रुपए। ऐसे तो मैं भी ये कह दूं कि भैया 1800 की जगह 1910 दे दो, 1990 दे दो, ये तो ना होता है।
210 रुपए। कह रही कोई बात नहीं, चलो भाई। मैंने कहा 210 नहीं लगे, लास्ट 1500 हो जाएंगे, इससे कम नहीं होगा। नेहा कह रही लास्ट 1500 हो जाएगा, इससे कम। हिमानी कह रही 1500 रुपए। तीन तीन चार तो जींस ले आऊंगी और टॉप को पता नहीं कितनी ले आऊंगी। 300-400 जींस मैंने कह के ले आऊंगी और टॉप को मतलब लाइन लगा दूंगी मैं टॉप की, फिर मैं ही अपनी दुकान खोल लूंगी। 3-4-1500 रुपए लास्ट दे रही हूं, जा तेरे हिसाब से 300 रुपए लो और खुश रहो। ये कह रही नहीं नहीं 1500 रुपए। तो यहां पर बेसिकली हो क्या रहा है, यहां बेसिकली क्या हो रहा है, एक पार्टी ने ऑफर दिया 2000 का, दूसरी पार्टी उसको काउंटर कर रही है और दूसरा ऑफर दे रही है। इसको कहते हैं काउंटर ऑफर। तो पहले नेहा ने कहा 2000 की बेचूंगी, हिमानी ने कहा काउंटर ऑफर दिया 200 की खरीदूंगी। वो कह रही नहीं नहीं नहीं, फिर काउंटर ऑफर आया 1500 रुपए की, वो कह रही नहीं सिर्फ 500 रुपए। तो बात बन गई 800 रुपए में हो गया। तो नेहा जो 2000 का बेचती थी वो 800 रुपए में खरीद लिया हिमानी ने। तो यहां पर क्या होता है, जब एक पार्टी ऑफर देती है और दूसरी पार्टी उस पर एग्री नहीं करता, तो एक काउंटर ऑफर रख सकता है अपना। आपने OLX चलाया, OLX चलाया आपने, OLX देखा आपने अभी OLX? चलेगा नहीं चलेगा? चल गया भैया। OLX में यही होता है। OLX में कॉन्सेप्ट आता है काउंटर ऑफर का। हमें अपनी लोकेशन शेयर नहीं करनी है आपके साथ। मान लो ये 13 लाख रुपए की गाड़ी है, मैं इसकी में गया, गाड़ी को देखा, अच्छा गाड़ी पसंद आई, हाँ हाँ ठीक है अच्छी गाड़ी है ये वो करके, अब मैंने यहां पर ऑफर दिया। कहां है मेक ऑफर? मुझे समझ नहीं आया यार, 13 लाख रुपए की, यार भाई 9 रुपए भी कम क्यों ले रहा है तू? 9 रुपए भी कम क्यों ले रहा है? ले ले वो भी, 9 रुपए भी कम क्यों ले रहा है? ले ले। क्यों? बताओ। 14 लाख रुपए की गाड़ी दे रहा है आपको, है ना, और 2020 मॉडल है, किया सेल्टोस। ठीक है भाई कोई बात नहीं, जितने की भी होगी हमें क्या करना। तो ये इसने ऑफर दिया कि मैं इतने की ये गाड़ी बेचना चाहता हूं। देख रहे हो ये गाड़ी मैं OLX खोल चुका हूं, यहां पर मैंने यहाँ पर OLX खोला, ये गाड़ी है मैंने इतनी की बेचना चाहता हूं, 14 लाख रुपए की लगभग इसने दे रखा है। मैंने कहा अच्छा, मैं यहां गया, यार यहां पर डालना पड़ेगा, और मैं डालना चाहता नहीं। कुछ है क्या जुगाड़? एनी जुगाड़? चलो कर देता हूं यार, कंटिन्यू विथ फोन। अब मैंने एग्जांपल दे ही दिया है तो लगे आप लॉगिन भी कर देते हैं। चलो ऑफर करने के लिए मुझे अब लॉगिन करना पड़ा। भाई निकनेम विकनेम मत कर यार, ये टाइम पास मत कर, मेरे को टाइम पास नहीं करना है यहाँ पर। हटा इसको, कंटिन्यू टू ऑफर। तो अब ये कह रहा है कि ऑफर दो अपना। अब ये क्या हुआ है कि इसने ऑफर दिया 14 लाख रुपए का। ठीक है दोस्त, इसने क्या दिया सर, इसने ऑफर दिया 14 लाख रुपए का। मुझे ये ऑफर पसंद नहीं आया, मुझे कार खरीदनी है, पर मुझे समझ नहीं आया कि मैं इतने के पैसे क्यों दूं। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं इतने पैसे क्यों दूं, मुझे लगता है ये पैसे ज्यादा है। ठीक है जी, तो 14 लाख रुपए का ऑफर है, जो कि इस पर्सन ने कोलकाता कार बाजार द्वारा ये ऑफर डाला गया है। और मैंने क्या करा, मैंने कहा नहीं 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 मुझे नहीं अच्छा लगता, मैं तो ये कार खरीदूंगा। तेरी ऐसी की तैसी, ये ले 1 जीरो कम करते 13 रुपए के। तो मैंने यहां पर सेंड कर दिया, सेंड ही नहीं हो रहा जी, 2 लोग कह रहा है ये तो। चलो मैंने एक ऑफर दे दिया कि भाई 11,80,000 की खरीदूंगा। नहीं 11,80,000 भी ज्यादा है, 1 लाख तो बहुत ही कम हो गया। चलो 9 लाख 8 लाख की खरीद लूंगा यार, ये भी कम कह रहा है। तो चलो 11,80,000। वैसे मैं इसमें सेटिस्फाई नहीं हूं, पर 11,80,000 की मैंने एक ऑफर सेंड कर दिया। दैट इज कॉल्ड काउंटर ऑफर। इसको क्या कहते हैं दोस्त? काउंटर ऑफर। तो OLX के अंदर आप देखेंगे, मैंने यहां पर स्कूटर में सर्च करा, तो स्कूटर पे सर्च करा, मैंने कहा भैया ऑफर है क्या कोई? अरे ये आ गया, मैंने इस पे किलो 55,000 रुपए का दे रहा है। मैंने कहा अच्छा 55,000 रुपए देंगे क्या इसके हम? एड पैड बताओ, काम बताओ, ऑफर मारे काउंटर ऑफर। ये देखो 55,000 रुपए लिखा हुआ है, कहां गया रे?
कहीं कहीं आ रहा है, कहीं कहीं नहीं आ रहा ऑफर का, ऐप में आ जाता जल्दी। चलिए, तो यहाँ काउंटर ऑफर का ऑप्शन दिया ही नहीं लड़के रहे, तो ऐसे क्या है, ऐसे क्या का मतलब क्या है, मतलब क्या है दोस्तों, जब आप किसी को ऑफर देते हैं, आप किसी को, आपको किसी ने ऑफर दिया, आपको वो ऑफर समझ नहीं आया, तो आपने ऊपर से इसका क्या रख दिया है, काउंटर ऑफर दे दिया कि नहीं इतने का नहीं, मैं इतने का खरीदने को तैयार हूं। इसको कहते हैं काउंटर ऑफर, राइट, इसको कहते हैं काउंटर ऑफर। चलिए, थोड़ा लैग कर रहा था, अब ठीक हो गया। हाँ, तो मैं कह रहा था कि काउंटर ऑफर का मतलब क्या होता है, जब एक पार्टी ऑफर देती है, दूसरी पार्टी उसके ऑफर को सुनती है, बट उसके ऑफर को सुनकर ये समझ में आता है कि यार ये तो बहुत ज्यादा मांग रहा है, मैं इसको एक अपना ऑफर देता हूं। तो जब वो अपना ऑफर रखता है तो काउंटर ऑफर कहलाता है। मान लो मैंने आपको बोला कि आप मेरी बाइक खरीद लो, जैसे कि यहां पर इस केस के अंदर क्या हुआ कि एक लड़की ने, पर्सन ने, हिमानी ने शॉप वाले को, नेहा को बोला कि भाई 2000 रुपए का, उसने काउंटर ऑफर रखा कि मैं 500 का या 1000 का खरीदूंगी। देख काउंटर ऑफर हो गया। मैंने कहा मेरी बाइक खरीदोगे 1000 रुपए की, आप 10,000 रुपए की। आपने कहा नहीं नहीं सर ये तो बहुत ज्यादा है, 9000 या 8000 की देने को तैयार हूं। तो जो आपने ऑफर अपना रखा दैट इज कॉल्ड काउंटर ऑफर। अब एक पॉइंट आता है क्रॉस्ड ऑफर का। सर क्रॉस्ड ऑफर क्या है, और यहां पर हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा, ऑफर चैप्टर। क्रॉस्ड ऑफर क्या होता है, मान लो मिस्टर ए है, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को एक ऑफर दिया। मिस्टर ए ने कहा कि मैं अपना लैपटॉप बेचना चाहता हूं, मैं अपना लैपटॉप सेल करना चाहता हूं, मैं अपना लैपटॉप सेल करना चाहता हूं। बी ने कहा, ये अपना ऑफर दे ही रहा था, अमाउंट बता ही रहा था, इसके अमाउंट को कर दिया बी ने इग्नोर, और कहने लगा कि मैं आपका लैपटॉप 15,000 का खरीदने को रेडी हूं। बी ने, मिस्टर ए अपना ऑफर रख रहा है बी को, मिस्टर ए ने कहा बी से कि मैं अपना लैपटॉप सेल करना चाहता हूं, इतने रुपए में बोलने ही वाला था, इतने में बी ने कहा कि रुक जाओ, मैं बता रहा हूं मैं 15,000 का खरीदूंगा, इससे ज्यादा नहीं दूंगा। मतलब ये कि जब एक पार्टी ऑफर दे रही है बट उसके ऑफर को सुने बिना, उसके अमाउंट ऑफ ऑफर को सुने, मतलब इसने कहा भाई लैपटॉप बेचना चाहता हूं, उसने कहा लैपटॉप बेच रहा है, ठीक है मैं खरीद लूंगा, उसने अपना ऑफर रख दिया डायरेक्टली कि भाई मैं 15,000 से ज्यादा नहीं दूंगा, इतने का खरीदूंगा। अब तू ये तेरा ऑफर था, मैंने तो कुछ सुना ही नहीं। मतलब यहां पर क्या होता है, जब एक पार्टी ऑफर दे रही होती है और एक पार्टी जब अमाउंट बताने जा रही होती है कि मैं इतने का बेचूंगा, अगली पार्टी उसको सुने बिना, उसको बोले बिना इग्नोरेंस दे देती है उस ऑफर को जो अगली पार्टी ने दिया, और अपना ऑफर रख देती है डायरेक्टली। इसको क्रॉस्ड ऑफर कहते हैं, काउंटर नहीं है ये। काउंटर क्या होता है कि जब एक पार्टी अपना ऑफर देगी पहले, बी दूसरी पार्टी उसको सुनेगी, अच्छा नहीं लगेगा तो अपना ऑफर पे कर देगी। यहां पर क्रॉस ऑफर में क्या होता है, जब एक पार्टी अपना ऑफर देती है पर इस मिस्टर बी ने उसके अमाउंट को सुने बिना, उसने बोला भी होगा तो इग्नोर कर दिया होगा, डायरेक्टली अपना ऑफर रख दिया कि मैं 15,000 खरीदूंगा, उससे ज्यादा नहीं दूंगा, भले ही वो 15,000 से ज्यादा बेच रहा हो, 18 का बेच रहा हो या कम का बेच रहा हो, उसके ऑफर को इग्नोर कर दिया, सुना ही नहीं। पर काउंटर में फर्क ये है कि अगर आप मुझे ऑफर दे रहे हो, मैं आपका ऑफर सुनूंगा, मैं देखूंगा कि यार ऑफर ठीक है मेरे लिए नहीं है, अगर मुझे लगेगा ये ज्यादा अमाउंट है तो मैं उसको सोच समझकर अपना दूसरा ऑफर रखूंगा, इसको काउंटर कहते हैं। पर आपने मुझे ऑफर दिया कि मैं अपना लैपटॉप बेचना चाहता हूं, इतने रुपए का बेचूंगा, बोलते ही मैंने कहा कि मैं 15 से ज्यादा नहीं दूंगा, मैं उस लैपटॉप के 15,000 रुपए लास्ट है, इतना ही दे सकता हूं मैं, अब तो कितने का बेचता है। दैट इज कॉल्ड क्रॉस्ड ऑफर। मैंने आपके ऑफर को सुने बिना अपना एक ऑफर रख दिया, इसको क्रॉस कहते हैं, सुने बिना। जब अगली पार्टी के ऑफर को इग्नोरेंस देकर अपना ऑफर रख देते क्रॉस, अगली पार्टी का ऑफर सुनकर अपना ऑफर रखोगे काउंटर। ये फर्क होता है क्रॉस्ड ऑफर और काउंटर ऑफर। और इसके बाद हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया। अब हमारा जो अगला चैप्टर होगा वो होगा सर आपका एक्सेप्टेंस। तो अगला क्रॉस्ड ऑफर काउंटर ऑफर में आ गया, एक्सेप्टेंस चैप्टर हम अपनी नेक्स्ट क्लास से डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्लास में हम अपना एक्सेप्टेंस चैप्टर करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।